हर हर महादेव साथ में आप सभी का अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं तो मेरी जिंदगी हो का सार भाग। अब तक आपने सुना कि अभिज्ञा को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। अब समझ में आ रहा है कि इतना शांति से क्यों बैठे थे। दामिनी जी ने जानवी जी से कहा, पर इसमें गलत क्या है भाभी सा? भाई सा ने तो अपनी तरफ से तो अच्छा ही सोचा है। कम से कम किसी बहाने तो हम लोगों ने लड़के को देख भी लिया, और अभी तक की इसके व्यवहार से तो यही लग रहा है कि लड़का केवल देखने में ही सुदर्शन नहीं बल्कि शांत स्वभाव का है। पर चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट इस सबसे अलग बना रही है। जानवी जी को भी लड़का बहुत पसंद आया था, पर प्रेम जो कि अचानक से ये बात बोल गया था, आगे सब लोगों की बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सबकी नज़रें ये सवाल पूछ रही थी कि उसने ऐसा सोचा क्यों। ये बात तो आपने बिल्कुल सही किया है भाई साहब, और ये बिल्कुल उचित है। अब समय बदल रहा है, और बदलते समय के साथ भले ही रिश्ते ना बदले, पर रिश्तों के प्रति एक्सेप्शन बदल रही है। अमरिंदर जी ने प्रेम जी की बात को स्पष्ट करते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जमाना कुछ और था, पर अब हम अपने बच्चों पर अपने निर्णय नहीं ला सकते हैं। रामचंद्र जी भी उनकी बात से सहमत होते हुए बोले, अगर तुम्हें भी एजुकेशन से लेकर कोई सी चीज़ के बारे में पूछना है तो निसंकोच होकर पूछ लो विक्रांत। जिस पर साथ विक्रांत ने सर हिलाकर इनकार किया था, जो कि झुकी हुई फलों के कारण अभिज्ञा को दिखा नहीं था, पर अभिज्ञा में विक्रांत नाम सुनकर तुरंत अपना सर शुतुरमुर्ग की तरह उठा दिया था। लो, आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई, अचानक अर्जुन के होठों से निकला। जिस पर सत्यम ने चौंक से वह उसकी तरफ देखा तो अर्जुन ने आंखों से भी उसे अभिज्ञा की तरफ देखने का इशारा किया, लेकिन उसके पहले ही सत्यम देख चुका था। अभिज्ञा ने जितनी तेजी से अपना सर उठाया था, उतनी तेजी से शायद अपने होने वाले दूल्हे को देखकर सर नीचे कर लिया था। लेकिन इसी अकंड के बीच में दोनों की नजरें मिली थी। अभिज्ञा की आंखें जहां हैरत से बड़ी हो गई थी, वहीं विक्रांत जी के चेहरे पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। सत्यम की अनुभवी निगाहों ने कुछ ऐसा देखा था जो किस बेम कोई समझ नहीं पाया था। वह इधर रहा है, इधर उधर देख रहा, तभी उसकी नज़र अमरिंदर जी से मिली। उसने अमरिंदर जी को कुछ इशारा किया। ऐसा करते हैं, हम लोग बाहर चलते हैं, कुछ और बातें भी हो जाएगी। सत्यम के नज़रों का इशारा समझते हुए अमरिंदर जी बोले। उनकी नज़रें अपने आसपास देख रही थी कि कहीं उनके इस आग्रह से किसी को इनकार ना हो, लेकिन जितेंद्र जी मुस्कुरा दिए। सही कह रहे हैं छोटे राणा सा, बच्चों को आपस में बात करने देते हैं। अभी आप लोग आए हैं, लिए थोड़ा हम लोग अपनी बात कर ले। जितेंद्र जी तो अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। प्रेम इन लोगों का चेहरा देख रहा था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहना चाहते हैं, पर सीधे तरीके से कुछ पूछ भी नहीं पा रहा था। तभी जितेंद्र जी ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। बच्चों को आपस में बात करने देते हैं, आखिर पूरी जिंदगी इन्हें ही साथ में बितानी है। प्रेम ने हाँ में सर हिलाया। उसने दामिनी जी की तरफ देखा। दामिनी जी ने भी स्वीकृति दे दी थी। यही तय हुआ कि आज रात तक खाना ही खाकर सभी को जाना है। तब तक यह लोग अपने बिजनेस से संबंधित और अपने बातें बार वाले बैठक में करेंगे। तब तक और तें भी आपस में जो कुछ तय करना हो कर लेंगे, और यही समय अभिजय और विक्रांत आपस में बात करके अपना फैसला सुला देंगे। और अगर इन दोनों की तरफ से आ रही तो जैसाल के बालों की तरफ देखकर है लोग बात पक्की ही करके जाना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन के दिमाग में खुराफात पकड़ रहा था। पहली बात तो वह है कि अभिज्ञा की मर्जी के बिना कोई फैसला लेना ही नहीं चाहता था, और दूसरी बात यह कि वह इतनी जल्दी शादी के पक्ष में भी नहीं था भी अभी जिंग, और विक्रांत के पीछे छुप कर जाने की सोच रहा था। लेकिन सत्यम ने उसका हाथ पकड़ लिया। चुपचाप मेरे साथ सीधे चलो, अर्जुन ने मुंह बना दिया। क्या भाई, अगर इसने कुछ उल्टा सीधा सवाल किया तो? अर्जुन ने पूछा। अगर उसने उल्टा सवाल किया तो हम इसे सीधा कर देंगे, लेकिन फिलहाल में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर में हमारी बहन के साथ किसी को भी कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं होगी, पर तुम अभी मेरे साथ चलो, वरना काको साको तुम्हारे साथ कुछ गलत करने से कोई नहीं रोक सकेगा। अब इस जवाब के बाद अर्जुन के पास पूछने के लिए कोई सवाल ही बचा नहीं था। अर्जुन और सत्यम भी उठकर बाहर ही चले गए। जहाँ तक हमें पता है कि आपके कमरे से लगा हुआ बहुत खूबसूरत टेरेस गार्डन है। विक्रांत जी ने सबसे पहले यही वाक्य कहा था। हाँ, वह गार्डन हमारी अभिज्ञा ने ही संवारा है, दामिनी जी ने मुस्कुराते हुए बताया। पर तुम्हें कैसे पता विक्रांत? चाची ने पूछा। अब विक्रांत जी को कोई जवाब देते हुए नहीं बन रहा था।
मुझे लगता है कि भाई सा ने बताया होगा उन्हें अभिज्ञ का गार्डन बाहर वाले गार्डन से भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें देश विदेश से लाए हुए कुछ दुर्लभ प्रजाति के भी पुष्प है जो कि हर मौसम में खिले रहते हैं। जाह्नवी जी ने उत्तर दिया। उन्हें लगा था कि प्रेम ने अपनी बेटी के गुणों की चर्चा करते वक्त लड़के वालों से यह कहा था। जी, विक्रांत जी ने जाह्नवी जी की बातों का समर्थन करते हुए कहा। चलो कुछ तो समझदारी उनके अंदर आई। दामिनी जी मन ही मन प्रेम जी की बातें पर खुश हो रही थी। और किस चीज का शौक रखती हो बेटा? अभिज्ञा की सास ने पूछा। मुझे पेंटिंग और बांधनी स्टिच के काम भी आते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी कि हस्तकला में निपुण हो, चाची सा ने कहा। उनकी नजरें विक्रांत के ऊपर लगी हुई थी। विक्रम सा कुछ बोलना चाहते थे लेकिन वो एक बार बोल चुके थे, अब दूसरी बार बोलकर फंसना नहीं चाहते थे। अभिज्ञा। तभी जाह्नवी जी बोली। अभिज्ञा ने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने आंखों से ही उन्हें टेरेस की तरफ ले जाने का इशारा किया। अभिज्ञा विक्रांत के साथ ऊपर बने हुए टेरेस गार्डन की तरफ आई। अभी उसने गार्डन का दरवाजा खोला ही था कि विक्रांत ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। इंजॉय रीडिंग। अभिज्ञा और विक्रांत जी जैसे ही ऊपर कमरे की तरफ आए, विक्रांत ने हाथ बढ़ाकर अभिज्ञा को एक किनारे खींच लिया। अचानक हुए इस झटके से अभिज्ञा बिल्कुल संभाल नहीं पाई थी और विक्रांत जी ने उसे अपने बाहों में पकड़े हुए ही कमरे का दरवाजा खोल दिया। अभिज्ञा ने गुस्से में घूरती हुई उनकी तरफ देखा तो विक्रांत जी ने मुस्कुराते हुए अंदर जाकर कमरे का दरवाजा लगा दिया। अभिज्ञा हैरत से उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस को देख रही थी। जवाब में विक्रांत जी ने मुस्कुराते हुए सर झुकाया जैसे कि अपनी तारीफ वसूल रहे हों। मुंह बनाते हुए अभिज्ञा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया तो विक्रांत हंस पड़े। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है वरना अगर मैंने चिल्लाना शुरू किया ना तो सारे दांत पेट के अंदर चले जाएंगे। अभिज्ञा कौन का यह ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया था। अच्छा, विक्रांत जी ने अभिज्ञा को छोड़कर अपने दोनों हाथ उसके दोनों किनारे दीवार पर रखते हुए कहा। और नहीं तो क्या, अभी आप मेरे भाई को नहीं जानते। पहले नहीं जानते थे लेकिन यहाँ आने से पहले हमने पता लगाया। आपके बड़े भाई सा काफ़ी दमदार शख्सियत के मालिक है लेकिन हमें ये भी पता चला है कि वह यहाँ पर नहीं है। अब बोलिए, क्या कीजिएगा? विक्रांत जी ने जैसे अभिज्ञा के मजे लेते हुए पूछा। साहिर भाई सा नहीं है तो क्या हुआ? सत्यम भाई सा और अर्जुन भाई सा तो है ना। साहिर भाई सा तो कुछ दिमाग से भी काम लेते हैं पर ये दोनों तो मेरे आगे किसी की बात भी नहीं सुनेंगे। मेरे दोनों भाई आपकी अच्छे से मरम्मत कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। कोई बात नहीं, पहले हम उनकी बहन को तो जान ले उसके बाद आपके भाइयों को भी जान लेंगे। उद्धरण चिन्ह। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे कि हमें जानते ही नहीं। अभिज्ञा ने पूछा। जानते भी हैं और पहचानते भी हैं और इसीलिए ये भी समझ रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा नाराज हैं हमसे। आपकी नाराज़गी का एहसास है हमें और अपनी गलती का भी। तो हमने सोचा है कि फ़िलहाल में तो बहन की नाराज़गी दूर करनी है, उसके बाद तो आपके भाइयों की नाराज़गी का सवाल ही नहीं उठता। विक्रांत जी ने ठहर ठहर कर अपनी एक एक बात रखते हुए कहा। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को लेकर डूब जाता है। अभिज्ञा ने कहा। हमें तो ऐसा नहीं लगता। हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है तो हमें यहाँ तक लेकर आया है, पर आप अपनी बताए इस तरह से छुई मुई बनी हुई क्यों थी? हम तो अपनी जिस अभिज्ञा को जानते हैं वह तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद करने में सबसे पहले होती है। विक्रांत जी ने अभिज्ञा के चेहरे पर नज़र डालते हुए पूछा। तो क्या करती? सबके सामने वहीं पर डिस्को शुरू कर देती क्या? अभिज्ञा चढ़ते हुए बोली। डिस्को भी कर देती तो क्या फ़र्क पड़ना था? सच कहे तो हम आपसे इसी तरह के कुछ रिएक्शन के इंतजार में थे, पर इस मामले में आपने निराश किया। विक्रांत के चेहरे का ऐसा रिएक्शन था जैसे कि सच में उन्हें बहुत ज़्यादा ही निराशा हुई थी।
ऐसा लगता था जैसे कि अभिज्ञा की नस नस से यह वाकिफ थे। और होते भी क्यों ना। अभिज्ञा अपनी पढ़ाई के सिलसिले में 2 साल के लिए लंदन गई थी और वहीं पर उसकी मुलाकात विक्रांत जी से हुई थी। दोनों एक ही कॉलेज में थे। हालांकि विक्रांत तुमसे सीनियर थे, लेकिन दोनों एक ही ओरिजिन इंडिया से थे और ऐसा हुआ कि दोनों एक ही क्षेत्र के थे, जिसके कारण जान पहचान बहुत जल्दी हुई। और यह जान पहचान कब दोस्ती और फिर कब प्यार में बदल गई, इन दोनों को ही नहीं पता चला। पता तो तब चला जब अभिज्ञा अपनी पढ़ाई का एक ही सेमेस्टर पूरा करके इंडिया आ रही थी और जबकि विक्रांत जी का अपने सब्जेक्ट में मास्टर करके इंडिया आने का इरादा था। आने से पहले दोनों में न जाने कितने वादे हुए, लेकिन पिछले 1 साल में अभिज्ञा को ऐसा लगा कि वहां के बने वादे वहीं पर टूटकर खत्म हो गए। विक्रांत जी ने न उससे कांटेक्ट किया तो अभिज्ञा ने भी अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की। निराश किया तो यहाँ तक आने की जरूरत क्या थी। उधर से उधर न बोलकर निकल लेते। अभिज्ञा ने मुंह फेरते हुए कहा। अरे रे, इतना गुस्सा। विक्रांत जी को उसकी हालत देखकर मजा आ रहा था। हालांकि यह गुस्से का अधिकार हमारा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने आपको कई कॉल किए, पर आप अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठी हुई थीं। उद्धरण चिन्ह। विक्रांत जी के ऐसा कहने पर अभिज्ञा की आंखें हैरत से बड़ी होकर खुल गई और उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसे विक्रांत जी के फ़ोन का इंतजार था, लेकिन इन सब चीज़ों में उसे ये भी याद नहीं रहा कि लंदन की सिम इंडिया आते ही डीएक्टिवेट हो गई थी और उसने न उसे रिचार्ज करने की ज़रूरत समझी थी और न ही उपयोग में लाने की। इंडिया आते ही उसे उसका पुराना नंबर मिल गया था जिससे उसकी सबसे बात हो जा रही थी। उसकी सहेलियों के पास भी यही नंबर था और ऐसे में उसे ध्यान नहीं रहा कि विक्रांत जी के पास दूसरा कोई ऑप्शन अभिज्ञा को कांटेक्ट करने का था भी नहीं। तो वह भला फ़ोन कैसे करते। घर आने की जल्दी में अभिज्ञा ने उन्हें अपना इंडिया वाला नंबर दिया भी नहीं था। अब अपनी गलती समझ में आते ही गुस्सा जो लावे की तरह ऊपर गया था, अगले ही पल पानी पड़ते ही वापस आकर झाग की तरह नीचे बैठ गया था। अब तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अभिज्ञा अपना सर मसलते हुए आगे बोलने के लिए कुछ शब्द सोच रही थी, जबकि विक्रांत जी उसी की तरफ देख रहे थे। अब आप बताएं, हमारे से ऐसे क्या गलती हो गई थी जो कि आपने हमें ब्लॉक कर दिया था? विक्रांत जी ने पूछा। अभिज्ञा ने तेजी से इनकार में सर हिलाया। मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया था, बस वह मेरा नंबर डीएक्टिवेट हो गया था। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, पापा सा को आप कैसे दिखाई पड़ गए? अभिज्ञा ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा। तो क्या चाहती थी आप? बेटी की तरह पापा भी हमें इग्नोर करके निकल लेते, हम बैठे ही रह जाते और बादल बिना बरसे ही हमारे आंगन से उधर घूमर जाते। विक्रांत जी मुस्कुरा दिए। पहले मैंने सवाल पूछा है जिसका जवाब देना होता है। उद्धरण चिन्ह। ओह वह। विक्रांत जी ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ज्यादा बनिए मत। अभिज्ञा ने अपने दोनों हाथों से विक्रांत के सीने पर रखते हुए धक्का दिया और आगे निकलने कोशिश की, लेकिन विक्रांत जी की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि अभिज्ञा के धक्के का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो एक मजबूत चट्टान की तरह उसके सामने जमे हुए थे। अरे आप जा कहाँ रही है? पहले अपने सवाल का जवाब तो ले लीजिए। उद्धरण चिन्ह। नहीं चाहिए हमें। जिस गांव जाना ही नहीं उसके कोस गिनने से फायदा। अभिज्ञा की बात सुनकर विक्रांत जी की आंखें हैरत से बड़ी हो गई थी। क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिएगा। ऐसा लगा कि जैसे कानों ने जो सुना है उसे पर दिल यकीन नहीं करना चाहता। कितनी मुश्किल से तो पता लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचे थे और ये लड़की सीधे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही थी। बस एक ही बात में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। वही कहा हमने जो कि आपने सुना है। हमें नहीं चाहिए आपकी कोई सफाई और जानकारी। अभिज्ञा ने अपना सर दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा। कितना गुस्सा करती हैं आप, पर हम भी क्या करें? आपके गुस्से पर तो हमें प्यार आता है। विक्रांत जी ने जैसे हथियार डालते हुए कहा।
ऐसे आपके गुस्से का ग्राफ ज़्यादा ऊपर ना जाए, इसलिए पहले ही हम बता दे रहे हैं, हम इंडिया आने के बाद तुरंत ही आपके पापा से बात करना चाहते थे। इनफैक्ट हमने डायरेक्ट प्रतापगढ़ आने का प्लान बना लिया था, क्योंकि आपके एक दोस्त से हमें पता चला कि आप प्रतापगढ़ रह रही हैं और प्रतापगढ़ की राजकुमारी के निवास स्थान इस प्रतापगढ़ के राणा पैलेस की जानकारी हमें पहले से थी। उसके पहले हमने अपने घर में आपके बारे में बताना चाहा था, लेकिन शायद हमारी किस्मत हमसे भी एक कदम आगे चल रही थी। विक्रांत जी अभिज्ञा की आंखों में देखते हुए अपनी बात बता रहे थे और अभिज्ञा भी पूरी तरह उनकी तरफ ही देखते हुए उनकी बात सुन रही थी। विक्रांत जी ने उसके आसपास से अपने दोनों हाथ हटा लिया और बेड की तरफ इशारा किया कि बैठकर बातें करते हैं। अभिज्ञा समझ गई। ओह आइए। अभिज्ञा ने उन्हें बेड पर बैठने का इशारा किया। दोनों बेड पर एक निश्चित दूरी बनाकर बैठे। क्या किस्मत एक कदम आगे चल रही थी? अभिज्ञा ने बातें शुरू करने के लिए पूछा। बता रहे हैं, आज सामने पड़े हैं तो आपको बातें जानने की जल्दी लगी है और इतने दिनों से एक बार भी हमसे बात करने का आपका दिल नहीं हुआ? विक्रांत जी ने अभिज्ञा से पूछा। अभिज्ञा ने अपना सर नीचे झुका लिया। अब वो क्या बताती कि दिल तो बहुत बार किया था कि आगे बढ़कर फ़ोन कर ले, लेकिन ये राणाओं का खून इतनी आसानी से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। कई बार फ़ोन पर उनका नंबर डायल करते करते रुका था, लेकिन विक्रांत जी इधर अपने ही सवाल के जवाब के लिए उसकी तरफ देख रहे थे। क्या होगा अभिज्ञा का जवाब जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी को प्रोत्साहन देने के लिए आप सुपर थैंक्स के माध्यम से गिफ्ट भी दे सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा। कुछ चाहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।